मिनट रुको। अब आलोक जी दोबारा आएंगे आपके पास। अशोक जी आपसे मेरे दो तीन बुनियादी सवाल हैं, ठीक। बजट भाषण से हटके सवाल है और बजट भाषण से हंस के ही उनका उत्तर आएगा हटके। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक। अच्छी बात है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व दोनों की बात है। लेकिन मेरा एक बड़ा सामान्य सवाल, 10,000 रुपया 11 महीने के लिए, वो गलत भर्ती हुए सही भर्ती हुए छोड़ो, हमारे प्रदेश के बच्चे शिक्षा मित्र 11 महीने 10,000 में तो मनरेगा मजदूरी नहीं हो रही, मिनिमम लेबर वेजेज एक्ट लागू नहीं हो पा रहा। ये 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जब बजट है हमारे पास, तो हम इनके लिए 25,000 रुपए महीने का, 30,000 रुपए महीने का सम्मानजनक व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते थे? अनुदेशक को जब हमने तय किया था कि 17,000 देंगे, तो उसको उस मुकदमा क्यों लड़ना पड़ रहा है? जब हम गरीब थे तो बात समझ में आती थी। आज हमारे पास 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है ना, क्या उसमें इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी? 4 साल का शिक्षा प्रेरक का 2,000 रुपए महीने का मेहनताना बाकी है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं क्या? 2,000 रुपए महीने का मेहनताना मिलता था, वो भी बाकी है। आंगनबाड़ी, अभी ताहिरा जी ने बात उठाई मिड डे मील की, रसोइयों का वेतन, उतने में जिए कि खाएं कि मरे। आबकारी सिपाहियों का मसला, एम्बुलेंस के ड्राइवर जिन्होंने कोरोना काल में, कल जिसकी बात अखिलेश यादव उठा रहे थे, मैं सत्य के साथ खड़ा होता हूं। अब हमारे पास उतना बड़ा अगर बजट है, जब नहीं था तो हम मन महसूस के रहते थे। आज अगर हम ये गर्व करते हैं कि 6 लाख करोड़ का बजट है हमारा, तो फिर इन सबकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए क्या उसमें? अशोक पांडे जी। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें सुधार होगा निश्चित तौर पर। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की निगाह में होगी बात, और इस पर आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे वो। ऐसा संभव नहीं है कि वो एकदम इनको इस तरह से निरीह छोड़ दें। इन बुनियादी प्रश्नों को भी उन्होंने अपने दिमाग में जरूर रखा होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक मिसलेनियस बजट जिसमें गंभीर रोग से ग्रसित लोगों के लिए रखा है, या कर्मचारियों के इलाज के लिए जो बजट रखा है, उसमें कोई प्रोविजन उन ड्राइवरों के लिए जरूर होगा। क्योंकि इसमें जो ठीक है, ठीक, हम समझ गए। रुको भाई, 21,000 रुपए का ठीक है, मुझे लगता है कि वो ड्राइवरों के लिए होगा, लेकिन सारी समस्याओं का निदान एक साथ संभव नहीं था। तो रुकिए ना, रुक जाइए। मैंने अभी जितने मसले उठाए, ये समझने का अंतर है, उन सबका एक साथ निदान 1 घंटे में संभव है। इसके लिए बजट और कोई संविधान सभा बैठेगी क्या? शिक्षा मित्रों को 10,000 की जगह 30,000 मानदेय देना है, एक जियो निकलना है, बात खत्म। विधानसभा में जाना है क्या? अनुदेशक को 17,000 कमिट किया था शासन ने, 17,000 देंगे, बात खत्म, केस वापस ले लेंगे। शिक्षा प्रेरकों का 2,000 रुपया महीना वाला मानदेय 40 महीने का बकाया है। सोचिए, मर जाए आदमी, सेक्रेटरी को बुलाइए कहीं, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। ये क्या नाम है? 5 मिनट में काम खत्म करिए। ये कोई दूरगामी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनमें मुझे शेल्टर लेना ठीक नहीं लगता किसी को। आलोक पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? आलोक पांडे आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लग रहा है उनका फिर मामला गड़बड़ है। हेलो जी, आ रही है। अरे मैं ये कह रहा था, जो बात मैं अशोक पांडे से कह रहा था, जब उत्तर प्रदेश गरीब था, छोटा बजट था, इनको ऐसे समझ लीजिए, जब पिता की आय कम है तो बच्चे मन महसूसना सीख जाते हैं। लेकिन अगर पिता कहे कि मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई, तो बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार बनता है कि नहीं? अगर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हम आउटले तय कर सकते हैं 1 वर्ष के लिए, ये गर्व की बात है, बड़ी बात है। तो फिर शिक्षा मित्र को 30,000 रुपया महीना क्यों नहीं दे सकते? अनुप्रेरक को क्यों नहीं दे सकते? अनुदेशक को क्यों नहीं दे सकते? ये ग्राम सेवक को क्यों नहीं दे सकते? एम्बुलेंस वालों को बहाली क्यों नहीं दे सकते?
इनमें तो चना मुरमुरे जितना पैसा लगना है। क्या समस्या है आलोक पांडे? सर शिक्षा मित्रों वाला तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, पहले मैं इसी को बता देता हूँ। जी सर शिक्षा मित्र शायद सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन सर शिक्षा मित्र लगता है कि सपा सरकार की योजना है और वो तो अरे वो सपा से भाई हम करें, वो सपा के कार्यालय में बैठे दिन भर, बच्चे तो हमारे हैं, भूखों मर जाने दें, और उनके बच्चों का क्या कसूर है? जी कितने दिन का मामला है? अब कैसे अर्थशास्त्री हो सब लोग? कितने दिन का मामला है भाई? अधिकांश शिक्षा मित्र तो रिटायरमेंट के कगार पर बैठे हैं, आगे से भर्ती हो नहीं सकती ऐसी क्या दिक्कत है? शिक्षा में आज हम नई भर्ती के मामले में भी एक बड़ा कदम उठा सकते थे कि नहीं आलोक जी? उठा सकते हैं। सेम बजट में उसके लिए एलोकेशन हो सकता था कि नहीं? जी हो सकता था। फिर क्यों नहीं हुआ? सर ये तो सरकार जानेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ बिंदुओं को जानबूझकर छोड़ दिया है, शायद आने वाले समय में पूरा करेगी, अभी तो यही कह सकते हैं। लेकिन जो किया है वो सही नहीं किया। जी